Good morning, students. Yesterday we have read about the starting part of the chapter Ishwaran the storyteller. Now we have read that there was a man, Ganesh. He was only listening the whole story narrated by Mahendra. Now in this whole chapter we have to only read what Mahendra is saying about his whole story. Only after the first line, as I've told you earlier also, Ganesh has no work in this whole chapter. He is only listening the story narrated by Mahendra. Now Mahendra is telling about himself. He is saying that he is a junior supervisor. So he had to shift his various places from time to time. Somewhere down the line in coal factory, somewhere in the chemical factory. मतलब कि कभी हर समय उसको अपनी प्लेसेस को चेंज करना पड़ता है बिकॉज ही इज़ अ जूनियर सुपरवाइजर. तो एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस ही हैज़ टू ट्रांसफर हिमसेल्फ फ्रॉम वन टाइम टू अनदर. Moving on to the chapter, he was a bachelor. He needs his needs were simple, and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of the stone quarry. But one asset he had was his cook, Ishwaran. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. Now what is he saying is कि he was a bachelor. वो एक बैचलर था. उसकी नीड्स जैसे कि एक बैचलर की नीड्स बहुत सिंपल होती हैं. ओनली टू रिक्वायर हिज ओन फुलफिल हिज ओन नीड्स इज़ द नीड्स ऑफ द महेंद्र. सिर्फ उसको अपनी खुद की नीड्स पूरी करनी थी. ये बहुत ही सिंपल नीड्स थी. खाना पीना रहना एंड ऑल दैट, ये सारी सिंपल नीड्स उसको अपनी पूरी करनी थी. उसकी नीड्स बहुत सिंपल थी. सिर्फ क्लोथिंग मटीरियल, फूडिंग मटीरियल एंड ऑल दैट थिंग ही वॉज एबल टू एडजस्ट. तो इस वजह से क्या होता था कि क्योंकि उसकी नीड्स सिंपल थी तो दैट्स वाई ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन एवरी कंडीशन, वेदर इन ऑड कंडीशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है, मदर फादर या सब लोग हैं, तो शायद सबके साथ में एक किसी नए प्लेस पे जाना, फिर तुरंत एडजस्ट करना, अगेन आफ्टर 3 months यू हैव टू शिफ्ट एंड देन एडजस्ट योर सेल्फ. तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. बट इफ़ यू आर ओनली the person who is going to shift, then it is very easy for you because you have to take care of your own needs only. So here the Mahendra is saying that he was having very simple needs and he was alone also, he was a bachelor also. So किसी भी odd condition में वो अपने आप को adjust कर लेता था. चाहे वो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, यानी कि कोई ऐसा घर हो जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, चाहे वो कोई टेंट में उसको रहना हो या चाहे कोई कहीं भी रहना हो उसको, ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ. बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक. एक एसेट उसके पास था, एक उसकी जिसको हम अगर हिंदी में कहें तो जमा पूंजी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द थिंग विच यू हैव स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ सो दैट थिंग कैन हेल्प यू इन योर बैड टाइम्स. तो ऐसा कोई चीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल वी एंड आवर फैमिली यूज टू मेक एन एसेट द गोल्ड ज्वेलरीज. जनरली हम लोग के घर में ज्वेलरीज जो होती हैं वो हम लोग की एसेट होती हैं कि दैट वेन एवर वी फील हेल्पलेस इन बैड टाइम्स we can use those jewelries and we can survive in our bad times. तो हम लोग के लिए वो ज्वेलरी कहीं ना कहीं एसेट होती है. तो ऐसे ही महेंद्र जो था, महेंद्र का एसेट वो ईश्वरन था. वो कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं था, वो एक पर्सन था. ही वॉज एन एसेट टू महेंद्र, लाइक ईश्वरन वॉज एन एसेट टू महेंद्र. ईश्वरन वॉज द person. He was not only the cook or asset or you can say companion. He was like further in the chapter you will read, you will get to know कि he was just like a family member of Mahendra and he was a very effective person to Mahendra. Let's read and find out what happens in the chapter. The cook was quite attached to Mahendra and he followed him uncomplainingly wherever he was posted. एक उसकी क्वालिटी ये भी आपको बता दी गई बेटा कि जैसे कि हम लोगों के घर में कोई भी अगर कुक होता है या कोई मेड होती है, तो इफ़ वी आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑल दोज हु आर इन अ ट्रांसफ़र जॉब पोजीशन, जिसके भी फादर मदर ट्रांसफ़र जॉब में हैं,
तो दे मस्ट बी नोइंग इट वेरी क्लियरली कि अगर आप कहीं ट्रांसफ़र हो रहे हो तो आपकी मेड या आपका जो हेल्पर है वो आपके साथ हर जगह ट्रांसफ़र होने में नहीं जाएगा, आपको खुद होना पड़ेगा, वहाँ पे आपको न्यू मेड या न्यू कोई हेल्पर आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ईश्वरन के साथ थोड़ा सा ये चीज़ डिफरेंट थी। ईश्वरन अनकम्प्लेनिंगली ही फॉलोड द महेंद्र एवरीवेयर वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। He cooked for Mahendra, washed his clothes, and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. That means कि वो महेंद्र के लिए not only he helped in washing clothes, not only he helped in cooking, he always chatted away with the master. उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग वे में बिहेव करना भी अपने मास्टर के लिए बहुत ज़रूरी था। अब अपने मास्टर को एंडलेस स्टोरीज़ यानी कि हर वेरीड सब्जेक्ट्स पे, कभी आप कह सकते हैं कि एक हॉरर स्टोरी, कभी एक फ़नी स्टोरी, बहुत ही वेरीड सब्जेक्ट्स पे अपने मास्टर को स्टोरी वो सुनाया करता था। अब ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of the desolate landscape with no shops visible for miles around. Like for example, यहाँ आप एक ऐसे समझिए बेटा कि हम लोगों के पास जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उससे एक अमेजिंग डिश बना देना या कुकिंग मटेरियल बना देना, दैट इज़ वेरी इजी जॉब। आप अपने घर में बैठे हो, यू हैव शॉप्स अराउंड, आपके पास अगल बगल सब शॉप्स हैं, आपने शॉप से मटेरियल्स परचेज़ किया और ले आके सब कुछ भी बना दिया, तो दैट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट जॉब। बट एक ऐसे डेसोलेट लैंडस्केप यानी कि एक जंगल टाइप एरिया में रहकर कुछ भी बना देना या कुछ भी ऐसा कुछ प्रोड्यूस कर देना, तो दैट इज़ वेरी टैलेंटेड जॉब। आप कह सकते हैं दैट इज़ वेरी टैलेंटेड बिकॉज आप एक ऐसे प्लेस पे हैं जहाँ पे आपको अपने लिए इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट वी कैन ईट, व्हाट वी कैन नॉट ईट, और व्हाट इज़ गुड फॉर अस, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर अस। आप एक ऐसे प्लेस पे हैं जहाँ पे आपके अगल बगल शॉप्स नहीं हैं, तो यू हैव टू शो योर टैलेंट, देयर यू हैव टू शो कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने कितने नॉलेजेबल पर्सन हैं कि आप किसी ऐसी प्लेस पे जहाँ पे जंगल टाइप का एरिया, वहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का यूज़ करके आप कुछ भी टेस्टी अमेजिंग डिश बना सकते हैं। तो ईश्वरन वॉज ऑफ दैट काइंड। ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes made with the fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. उसने क्या किया, जैसे ही महेंद्र का ट्रांसफ़र हुआ न्यू जिंक सीट शेल्टर में, न्यू वर्क प्लेस पे, उसने तुरंत ही 1 घंटे के अंदर ही, विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग, जैसे ही वहाँ पे ये लोग गए उसके 1 घंटे के अंदर ही उसने अमेजिंग सी डिलीशियस डिश बनाकर सामने रख दी। तो ये उसका एक अलग सा टैलेंट था, उसकी एक अलग सी नॉलेज थी। ही वॉज हैविंग एन अमेजिंग नॉलेज एंड अमेजिंग टैलेंट रिगार्डिंग this. Now just read out ki what else Ishwaran was having in his talented mind. Not only the cooking talent, not only the storytelling talent, let's see ki how else, what else Ishwaran is having in his talent. And for this just move to the next paragraph. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the sheds, wash the clothes, and having a leisure bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunchtime by then. होता क्या था कि महेंद्र अर्ली इन द मॉर्निंग ही वुड लीव फॉर द जॉब, ही वुड ईट समथिंग एंड ही वुड टेक समथिंग फॉर ईटिंग विद हिमसेल्फ एंड देन ही वुड लीव फॉर द जॉब। एंड देन जब तक वो अपने जॉब पे होता था तब तक ईश्वरन उसके शेड्स को टाई अप करना। शेड्स मीन्स यहाँ पे बेटा जो भी जिस घर में वो लोग रहते हैं, तो बहुत अच्छा घर नहीं था, इट वॉज लाइक टेंट आप कह सकते हैं। तो उस टेंट के ऊपर जो शेड्स होते हैं उसको साफ करना, एंड देन क्लोथ्स को वॉश करना, एंड देन खुद भी क्लीन होना। ही वुड टेक अ लेजर बाथ, pouring several buckets of water, and then while he was taking bath he was muttering means continuously saying the prayer all the time.
तब तक लंच टाइम हो जाया करता था. नाउ आफ्टर ईटिंग द लंच ही वुड बी रेडी फॉर, ही वुड रीड फॉर अ वाइल फॉर बिफोर डोजिंग ऑफ. जो आपका आफ्टरनून टाइम होता है उसमें रेस्ट लेने के पहले he would read something and then he would doze off. Doze off means यहाँ पे take the rest. The book was usually some popular Tamil thriller running of hundreds pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. जनरली वो जो बुक पढ़ता था वो हमेशा तमिल थ्रिलर बुक्स होती थी. उसकी इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस जो होती थी वो ईश्वरन को हमेशा अपने साथ बांध के रखती थी. तो उसके जो अपने डिस्क्रिप्शंस हुआ करते थे वो भी कहीं ना कहीं इन बुक से ही रिलेटेड हुआ करते थे. हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड. बाय when he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब वो अपनी खुद की भी स्टोरीज़ डिस्क्राइब किया करता था तो जैसे वो तमिल थ्रिलर बुक्स रीड करता था तो उसी से उसके जो एक्सपीरियंसेस होते थे वो आया करते थे. अब जब वो अपने भी नरेशन करता था तो ही वुड ट्राई कि उसकी एंडिंग जो है, उसकी स्टार्टिंग, it would be so much exciting and so much surprising that the listener would be able to believe and would be able to wait कि अब ईश्वरन स्टोरी हमें आगे सुनाएगा. Now for example, just see the example one. Like for example बेटा यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे for example वो कैसे स्टोरी सुनाया करता था. आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एग्जाम्पल में वो कैसे स्टोरी सुनाया करता था, आपको ये बताया जा रहा है. नाउ कमिंग टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन हाईवे, ही वुड से विद आईब्रोज सुटेबली आर्च्ड. यहाँ पे आपको बताया गया बेटा कि जैसे कि अगर उसे बताना है कि जब वो हाईवे पे जा रहा था तो ही केम अक्रॉस अ अप्रूटेड ट्री, उसके सामने एक अप्रूटेड ट्री आ गई. तो ही विल नॉट टेल ऑल दिस डिस्क्रिप्शन इन अ सिंपल वे कि मैं जा रहा था और एक अप्रूटेड ट्री आ गई रास्ते में, एक पेड़ बहुत बड़ा गिरा था वो मेरे सामने आ गया. वो इस तरह से सिंपल वे में नहीं बताएगा. ही वुड टेल इन अ वेरी ड्रामेटिक वे, अपने हैंड के जेस्चर पॉस्चर, अपने आईज़ के जेस्चर पॉस्चर के साथ वो ये चीज़ बताएगा. वो कैसे बताएगा? वो अपनी आईब्रोज को थोड़ा ऊपर करके, आर्च्ड आईब्रोज एंड देन हैंड्स हेल्ड आउट, अपने हाथों के साथ ड्रामेटिक जेस्चर करके ही वुड टेल, The road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I come closer, I saw that it was a fallen tree. With its dry branches spread out, Mahind would stretch himself back in the canvas chair and listen to Ishwaran's tales अनक्रिटिकली. अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वो कहता था कि रोड बहुत डेजर्टेड थी. एक सिंपल सी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं जा रहा था और रोड पे बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, वो कहता था कि मैं जा रहा था, रोड डेजर्टेड थी. रोड मतलब इट वॉज ऑल अलोन एंड आई वॉज सिंपली ऑल अलोन एंड सडनली मैंने कुछ देखा. अब ये पूरे जेस्चर पॉस्चर के साथ ही इज टेलिंग बेटा, सेइंग दैट मैं एकदम अकेले था, मैं एकदम ऑल अलोन था एंड सडनली मैंने कुछ देखा, कुछ बहुत बड़ा बीस्ट टाइप का देखा मैंने. बीस्ट मतलब होता है बेटा कि अ वेरी ह्यूज इन साइज एनिमल ऑफ वेरी ह्यूज साइज. तो मैंने एक बहुत बड़ा बीस्ट टाइप का एक एनिमल देखा जो कि रोड के अक्रॉस स्प्रॉल कर रहा था, मतलब रोड के अक्रॉस जा रहा था, रोड से इधर से उधर वो मूव कर रहा था. मैं एकदम थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा तभी मैं इतना डर गया था कि मैंने टर्न किया और मैं वापस चला गया. बट जैसे ही मैं अपनी हिम्मत मैंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दी. आई मेड माई सेल्फ कॉन्फिडेंट और मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मैं क्लोज गया तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी सी ट्री गिरी हुई है और वो कोई एनिमल नहीं है, वो उस ट्री की ब्रांचेज हैं जो इधर उधर पड़ी हुई हैं. अब इसी स्टोरी को एक छोटी सी स्टोरी जो शायद हम लोग अगर सुनाएंगे तो एकदम सिंपल वे में कि मैं जा रही थी, मैंने देखा एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था. तो
ईश्वरन वॉज लाइक कि मैं जा रहा था, मैंने देखा एक बहुत बड़ा एनिमल था, दूर से मुझे वो एनिमल दिखा, फिर मैं उसके पास गया, मैं डर गया, एंड देन मैं जब उसके एकदम पास गया तब मुझे पता चला कि वो एनिमल नहीं, वो ट्री था। इतने ज़्यादा ड्रामेटिक जेस्चर के साथ, पॉस्चर के साथ बताना उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग टास्क था। और शायद जब आप ये ईश्वरन बताया करता था तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोरी लगा करती थी। एंड महेंद्र इसी में एकदम डर जाया करता था, अपनी स्ट्रेच अपने आप को कर लेना, पीछे कैनवस शेयर को पीछे कर लेना, और ईश्वरन की स्टोरी को एकदम ध्यान से महेंद्र सुना करता था, बिकॉज इट वॉज लुकिंग लाइक अ रियल स्टोरी. Now, till here we have studied beta. The rest of the part we will study in the next class. Thank you.